डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के आयोजन प्रगतिशील खट्टी कल्याण समिति वाराणसी द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजगरा कैलाशनाथ सोनकर एवं मुख्य वक्ता इंजीनियर रामपलट सोनकर रहे। मुख्य वक्ता रामपलट सोनकर ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान रूप से शिक्षा, नौकरी, खेती और व्यवसाय में उचित प्रतिनिधि मिले, यही देश हित में है और हम देश को सर्वोपरि मानते हैं और इसलिए देश के संविधान में अपनी अटूट आस्था रखते हैं एवं उम्मीद करते हैं। मैं इंजीनियर आर पी सोनकर, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं असिस्टेंट इंजीनियर रहा हूँ जल्लीगंज में और वहाँ पर भी मैं SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन का 18 साल में अध्यक्ष रहा हूँ। आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो वंचित और शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में, प्रदेश में, उनका वो बहुत कम है और इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे समाज के लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः आज उनकी जानकारी नहीं है। मैंने अपने समाज के लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि वे यहाँ आकर के भारतीय संविधान के बारे में जान सकें, उसकी रक्षा कर सकें और साथ ही साथ यह देश किसी का भी कोई भी देश वह अपने संविधान के बदौलत चलता है, अपने संविधान की सीमा में चलता है। अंबेडकर साहब का संविधान जो बनाया था उन्होंने, उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, इस पर आपकी कितनी सहमति? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में आज मैं बहुत मुखर होकर के बोलूँगा। एक डर है, ये पूरा देश एक डर के माहौल में जी रहा है। वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और उनके डर का कारण भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। महाभारत काल से लेकर के जो उनको डर था एकलव्य से कि कहीं एकलव्य अर्जुन से आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने अवसर न देने के लिए उसका अंगूठा ले लिया। बर्बरीक जैसे वीर को महाभारत से पहले ही उसको मार दिया गया ज़बरदस्ती। तो उस तरह से आज के दिन मैं ये बताऊंगा कि ये डरे और सहमे हुए लोग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि अगर ये दलित और वंचित लोग अगर इनको अवसर मिला तो वो हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आज उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, योगेंद्र नाथ मंडल वो भी शेड्यूल कास्ट के, और तब तो और अच्छा हुआ जब नेपाल का संविधान लिखने के लिए हमारे यहाँ एक और शेड्यूल कास्ट की ज़रूरत पड़ी, वो कृष्णा पुनिया ने लिखा जी। तो मुझे लगता है कि इस देश में बड़े डरे और सहमे हुए लोग हैं और वो दलितों और शोषितों और वंचितों को इसलिए भी नहीं कोई अवसर देना चाहते हैं कि उनको ये 100% ये विश्वास है कि अगर इनको कोई अवसर दिया गया तो इसमें से हर एक आदमी अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा और इस देश में बहुत आगे निकल जाएगा। कबीर दोबारा नहीं पैदा हो सके और जब मैं कबीर को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इस देश में कोई भी साधु संत कबीर के मुकाबले नहीं है, कोई भी अंबेडकर के मुकाबले नहीं है, कोई भी संत घासीदास के मुकाबले नहीं है, कोई गुरु नानक के मुकाबले नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इस देश में ज्ञान और विज्ञान को अगर तरजीह देना है तो उनको बाबा साहब के रास्ते चलना है। और आज भी जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं उस पर मैं आज ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लिखी हुई बातों में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो जो लोग भी संशोधन इस देश में संविधान में कर रहे हैं, वो संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो वंचित और शोषित तबका है, जो इस देश का 85% से ज़्यादा जो लोग हैं, जिनके रहने और खाने की तमाम सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वह इस देश को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से परिवार और समाज बनता है। अगर 85% समाज को अगर हम बहुत पिछाड़ देंगे तो वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज भी ये कहते समय मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम इस देश में पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश पूरी दुनिया में 126वें नंबर का गरीब है। और अफसोस इस बात का है कि यह सिर्फ गरीबों से पूछा जाता है कि ये देश गरीब क्यों है। मेरे समय से मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्याम नारायण प्रसाद है। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर एवं इलाहाबाद मंडल। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसका सक्रिय सदस्य हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन सम्मिलित हुआ है आपके इस प्रोग्राम में? मैं आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर
के 132वीं जयंती पर इस देश के समस्त जनमानस को हार्दिक मंगल कामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, हर व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था किया। संविधान लागू हुए आज लगभग 73 साल व्यतीत हो चुके हैं। हम जिस समाज से आते हैं वह हक वंचित समाज है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान प्रदत्त सुविधाएं दिया है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो अधिकार है वह कैसे प्राप्त होगा, इसके तरीके पर आज मंथन होगा। हमारे बीच में तमाम विद्वत जन आए हुए हैं। नागपुर से चलकर आए हुए हैं वैज्ञानिक राजकुमार सोनकर जी, हमारे प्रखर वक्ता आर.पी. सोनकर जी इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी हैं, हमारे और साथी हैं अशोक कुमार जी हैं, डॉक्टर जनशंकर साहब हैं। क्योंकि आप लोग विद्वत श्रेणी में आते हैं, आज ये मेरा जनसमूह इकट्ठा हुआ है, उन्हें उन बातों को बताएंगे जिससे वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। श्याम नारायण जी, मुख्य अतिथि कौन है आपके कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय कैलाशनाथ सोनकर जी, पूर्व विधायक हजगरा हैं, और मुख्य वक्ता आपके बगल में खड़े हैं इंजीनियर रामपलट सोनकर जी, मुख्य वक्ता हैं। अब विशिष्ट वक्ताओं की हमारी लंबी कड़ी है। मैं जो बाबा साहब का संविधान है, स्वतंत्रता समता मूलक संविधान है, समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित उन्होंने समाज की परिकल्पना किया था। लेकिन परिवेश ऐसा बदला कि अधिकार इस प्रकार छीने जा रहे हैं कि जैसे हाथ में बालू होता है, व्यक्ति जितना पकड़ने का प्रयास करता है उतनी तेज़ी से बालू की भांति अधिकार निकलता जा रहा है। संविधान प्रदत्त सुविधाओं के तहत आपके जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, लोगों का धीरे धीरे निजीकरण होता जा रहा है। Ambedkar Jayanti is celebrated on 14 April in 1891। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।